हेलो, हाँ जी, क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे करंट का जो आपका सेगमेंट रहता है उसमें एक दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, किसको नोबेल दिया वो नहीं पूछे तो वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में पहले अपन थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इस साल 2024 में जो जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मेनली वहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ठीक है, या कौन सा ऐसा फिजिक्स है, मान लो फिजिक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड करके कोई ना कोई क्वेश्चन आपका प्री में पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं भाई, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, तो कहाँ पे दिया जाता है वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है 1901 में दिया गया था, किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो आपसे पहले पूछा जाए कब दिया गया था पहला नोबेल प्राइज़, तो 1901 में दिया गया था। ये मेनली 6 अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसमें दिया जाता है। जैसे फिजिक्स में दिया जाता है, ठीक है, चिकित्सा में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, आपका साहित्य में, शांति में और आर्थिक विज्ञान। तो 6 आपके सेगमेंट है, उनमें आपको क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ध्यान रखना है, ये जो 5 है आपके, ठीक है, एक शांति वाले को छोड़ दो, ये आपका ओस्लो नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। बाकी पांचों के पांच आपके स्टॉकहोम। कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी में। ठीक है, कहाँ पर दिए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, शांति वाला तो आपका ओस्लो में दिया जाता है, जो किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। और बाकी पांचों जो हैं वो आपके कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। ध्यान रखना ये डेट। इस दिन क्या होता है? ह्यूमन राइट डे। ठीक है, HRD, ह्यूमन राइट। ठीक है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है, और 10 दिसंबर को आपको, और 1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स डे, वो भी आपको याद रखना है। तो आपको पूछा जाए कब से स्टार्ट हुआ? 1901 में। कितने भाग हैं? 6 सेक्शन से जिसमें दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। लेकिन शांति वाला कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई। इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक तो मेडल दिया जाता है, ठीक है, डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है। 11 मिलियन, भाई साहब इतने सारे पैसे। ठीक है, स्वीडन कॉर्नर राशि प्रदान की जाती। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, पदक दिया जाता है, डिप्लोमा डिग्री दी जाती है, और आपका 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर। ठीक है, अब इसको रुपए में आप कन्वर्ट कर लेना गूगल पे जाके। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपका ये होता है नोबेल प्राइज़, ये पुरस्कार, जो भी पुरस्कार या प्राइज़ है, वो जब तक वो जिंदा है तब दिया जाता है। ठीक है, मान लो किसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद आपको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। तो मेनली 5 सेक्शंस में दिया जाता है, वो स्वीडन वाला याद रखना है। दूसरा ओस्लो में। कब पहला दिया गया था? 1901 में। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अब अगला, अब अपन क्या करेंगे, एक एक सेक्शन में इस बार किसको दिया गया, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे आपका क्वेश्चंस बन सकता है, उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो पहला है फिजिक्स। फिजिक्स भौतिकी में आपको जो दिए गए वो है जेफरी ई हिंटन। किसको दिया गया है? जेफरी ई हिंटन। और आपका एक है जॉन जे हॉपफील्ड। अब नाम याद नहीं रहते, थोड़ी ट्रिक याद रख लो। हिंटन, न्यूटन, न्यूटन से रिलेट कर लेना। और फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पीछे फील्ड आ जाए। ठीक है, तो न्यूटन और फील्ड। ठीक है, इससे आप इनको याद रख लेना, दोनों के नाम। क्या कर लेना है? न्यूटन तो टन आ रहा है पीछे, और आपका दूसरा हॉप फील्ड, तो हॉप फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस में यूज होते हैं? फिजिक्स में यूज होते हैं। तो फिजिक्स वाले के नाम के पीछे क्या आएगा? फील्ड आएगा, और न्यूटन का टन आएगा। अब इसमें क्या किया गया था, ये याद रखना है। इन्होंने क्या किया? मशीनों में सोचने की समझ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, पैदा करने के लिए ये सम्मान दिया। इसने क्या किया कि न्यूरल नेटवर्क, जैसे मनुष्य का दिमाग है न्यूरल, वो क्या किस प्रकार से सोचता है, कैसे एक्ट करता है, उसी प्रकार उन्होंने बोला कि कंप्यूटर जो है उसको भी मनुष्य की तरह बना दिया जाए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है, इसको भी क्या बना जाता है? न्यूरल नेटवर्क के। अब आपसे पूछा जा सकता है न्यूरल ने क्या होता है? ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क मतलब मनुष्य का तो दिमाग जैसे काम करता है, कंप्यूटर भी वैसे काम करने लग जाए, इसके बारे में इन्होंने क्या किया? स्टडी AI और मशीन लर्निंग का यूज़ करके। तो अब यदि कंप्यूटर को आप 10 बार कोई अलग अलग बिल्ली बता दोगे, तो अगली बार कोई दूसरी बिल्ली लाओगे तो वो उसके बारे में आपने आप तुमको क्या देगा?
जानकारी दे देता है कि भाई ये क्या है, एक प्रकार की बिल्ली है, इसकी ये विशेषता है, ये एक्स वाई जेड, तो कुछ भी बता सकता है। मतलब कंप्यूटर या मशीन मनुष्य की तरह व्यवहार करे, ऐसे इन्होंने रिसर्च करके दिया, तो इसलिए इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। तो आपके मेंस के समय मशीन लर्निंग और एआई के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। प्री के समय न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी दे के आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब फिजिक्स में भारत में दिया गया था सीवी रमन को। ये मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तब आपको बताया था, ठीक है, स्केटरिंग के बारे में। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की इन्होंने क्या की थी, खोज। ठीक है, इसलिए हम 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इतनी बड़ी खोज की थी सीवी रमन ने। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में जब अपन पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर स्केटरिंग प्रकीर्णन के बारे में, इसे धूप के चश्मे वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, रमन प्रभाव का। तो इतनी बड़ी खोज की थी, तब भारत को पहला क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। और इसकी याद में हमने क्या स्टार्ट किया, 28 फरवरी 1928 से अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, और उसके लिए उनको 1930 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो ये हो गया फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला आपको समझ में आ गया कि भाई दो जने न्यूटन, टन आना चाहिए और फील्ड आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, इससे आपको क्लिक हो जाएगा किस बारे में, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को मशीन की तरह सोचने की उसमें क्या आ जाए, कैपेसिटी या क्षमता आ जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकेंड अपन लेते हैं चिकित्सा, मेडिकल के फील्ड में। मेडिकल के फील्ड में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक विंटन एब्रोस, किसको दिया गया है, विंटन एब्रोस और गैरी रूकॉन। दो याद रखने, एम्ब्रोस कॉन, एम्ब्रोस कॉन, एम्ब्रोस कॉन, एम्ब्रोस कॉन, इतना याद रख लेना। एम्ब्रोस कॉन नाम आएगा तो सिंपल नाम से बताना है। इनको किसके लिए दिया गया है, mRNA। ठीक है, किसके लिए, mRNA। ठीक है, अब क्या होता है मैं समझाता हूं क्यों दिया गया। और भारत के जो थे ये आपको याद रख लेना है, हरगोविंद खुराना को दिया गया था मेडिकल की फील्ड में। अब mRNA मैसेंजर आरएनए, एक्चुअली होता क्या है, डीएनए से ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है, मैसेज लेके जाता है। और आप पढ़ते हो राइबोसोम, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, ठीक है, किस प्रकार से उसको डिजाइन करना है। तो इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इन्फॉर्मर बोल सकते हो, कंट्रोलर बोल सकते हो। तो mRNA जो होता है वो आपका क्या करता है, इसको डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो डायरेक्शन देगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण। यदि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोटीन्स बन जाता है, तो एक्सेस में यदि, ठीक है, तो उससे कैंसर होने की संभावना रहती है। क्या रहता है, कैंसर होने की संभावना रहती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इसका आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब शरीर के अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है, वैसा साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, इस रिसर्च का या इस आविष्कार का यूज करके आराम से कर सकते हैं। प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित किया जा सकता है और डीएनए से इसकी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना है कि mRNA की खोज के लिए रसायन के क्षेत्र में आपको क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज। फिजिक्स में किस फील्ड के लिए दिया गया है, न्यूरल नेटवर्क, कि कंप्यूटर जो मनुष्य की तरह सोचना स्टार्ट करे, उसकी तरह व्यवहार करे, तो इसलिए आपको फिजिक्स में दिया गया था। फिजिक्स में पहला भारत का दिया गया था सीवी रमन को और यहाँ पर खुराना जी को। ठीक है, तो दो फील्ड हो गए आपकी, फिजिक्स और आपका रसायन, सॉरी चिकित्सा क्षेत्र में। अब थर्ड अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में, किस में दिया गया है, केमिस्ट्री और या फिर आप बोल सकते हो रसायन विज्ञान में। इसमें नाम है डेविड बेकर, हसाबिस और जॉन एम जम्पर। जॉन एम जम्पर, तीन जनों को दिया गया। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया, तीन जनों को। ठीक है, इनको किसके लिए दिया गया, प्रोटीन विज्ञान में विशेष योगदान के लिए। फिजिक्स में न्यूरल नेटवर्क, मेडिकल फील्ड में mRNA और यहाँ पे प्रोटीन निर्माण। क्या किया इन्होंने, ठीक है, तो आपका जो बेकर था इसने क्या किया, कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटरल, ठीक है, आपका प्रोटीन डिजाइन किया। मतलब
प्रोटीन की डिजाइन की कंप्यूटर, जैसे अपन बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के पहले क्या होता है, उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर किया गया, डिजाइनर्स होते हैं, उसी तरह इसने क्या किया, प्रोटीन का किस प्रकार से डिजाइन बनाई जा सकती है इसके बारे में इसने डिजाइन करके दिया। ठीक है, उसके बारे में रिसर्च किया। तो और ये दो दोनों साबिस और जंपर थे, इन्होंने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग भाई प्रोटीन का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो इस प्रकार से प्रोटीन किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, उसको उसके बारे में जो रिसर्च किया केमिस्ट्री में, वो किसने किया था, आपका बेकर, जंपर, हसाबिस। तो सिंपल ट्रिक याद रख लो कि भाई बेकिंग सोडा होता है केमिस्ट्री में, तो बेकिंग सोडा को जैसे यूज किया तो केक बन गया। ठीक है, अब वो केक बनेगा तो केक क्या होगा, ज्यादा फूलेगा, इसका मतलब जंपिंग कर रहा है, तो जंपर आ गया और उसको देख के हंस रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तीन, डेविड बेकर, जंपर, हसाबिस। ठीक है, तो बेकर मतलब बेकिंग सोडा का केक बना के वो केक जंप करने लगा या खुशी से जंपिंग करने लगा और उसके बाद हंसने लगा। तो इस प्रकार से कुछ भी ट्रिक बना लो और ट्रिक बना के याद कर लो। मेनली आपको क्या याद रखना है, प्रोटीन का इसमें क्या किया, डिजाइन किया गया और उसका निर्माण किया गया। तो ये केमिस्ट्री वाले फील्ड में हो गया। और भारत का वैज्ञानिक कौन था, वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन। तो फिजिक्स में आपका सीवी रमन, ठीक है, चिकित्सा में हरगोविंद खुराना और यहाँ पे वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण। ये किसमें, केमिस्ट्री में। अभी तक तीनों पढ़े, कहाँ पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोम। कहाँ पर है, स्वीडन की राजधानी है। कब दिया जाता है, 10 तारीख को। 10 तारीख को क्या है, ह्यूमन राइट डे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला फील्ड, ये है हमारा साहित्य, लिटरेचर। कौन सा है, लिटरेचर। लिटरेचर में एक ही महिला है, उसको दिया गया है हांगकांग। कौन है, हांगकांग, 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 ये कोरिया की है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऐसे गद्य और पद्य काव्य लिखती है जिसमें बोलती है कि आपका जो जीवन है ना, उसकी जो भी छोटी छोटी चीजें या घटनाएं घटित होती है उसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, छोटी छोटी जो चीजें होती है उसका आपके जीवन के ऊपर बहुत क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में इन्होंने सांकेतिक मतलब छोटी चीजें लिखती है लेकिन उसका आउटपुट है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए इनको क्या दिया गया, इनकी एक द वेजिटेरियन करके एक साहित्य है, उसके लिए उनको पहले बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखना है, हांगकांग कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया की है हांगकांग, इतना याद रख। ये तो पता ही चल जाए, हांगकांग, चांचू, पांचू नाम होते हैं सारे, किधर होते हैं, चाइना के या कोरिया के होते हैं। ठीक है, भारत में किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1931। देखो भाई 1930 में आपको फिजिक्स में मिल गया, 1931 में लिटरेचर में मिल गया। और इनका साहित्य था, उसका नाम था गीतांजलि। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए इनको 1931 में क्या दिया गया, लिटरेचर का नोबेल प्राइज। तो ये हो गया चौथा नोबेल प्राइज। लिटरेचर में आपको किसको दिया गया, रविंद्रनाथ। कब, 1931 में। भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, लेकिन अभी किसको दिया गया, हांगकांग। हांगकांग कहाँ से थी, साउथ कोरिया से। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट चलते हैं, ये पीस। ये वाला आपको याद रखना है अलग से कि ये नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी अपन स्टार्टिंग में बताया था मैंने, पांचों के पांचों कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में, लेकिन ये वाला कहाँ भी दिया जाता है, नॉर्वे में। ये एक जापान का संगठन है, एनजीओ है, हिंदामियो संगठन। ठीक है, नियो हिंदामियो संगठन, नियो हिंदामियो संगठन। ये क्या करता है कि जो आपके परमाणु, क्योंकि भाई वहां पे 1945 के आसपास क्या हुआ था, अमेरिका ने परमाणु बम अटैक किया था, तो उसके कारण उनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए भाई, लोगों के जीवन पर ना हो तो उसके विरोध के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, तो परमाणु हथियारों के खिलाफ इन्होंने क्या चलाई थी, मुहिम। क्योंकि भाई वो भुगत भोगी है, जब आप किसी जगह पर परमाणु बम डालते हो तो वहाँ के आसपास उनके जीवन इतना उसका इफेक्ट पड़ा था कि अभी तक वहाँ उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो उन लोगों ने कहा कि लोग, वर्ल्ड के और जो लोग हैं उनको इसका प्रभाव ना झेलना पड़े, तो इसको जो हथियार है इनको रोका जाए। तो किस प्रकार से रोका जाए, उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई। ठीक है, कंटिन्यू। तो इसलिए क्या चाहते हैं, शांति, कि भाई युद्ध वगैरह ना हो, लोग शांति से रहे, हर किसी को जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या दिया गया, आपका पीस का नोबेल प्राइज जो कि दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। भारत में मदर टेरेसा को दिया गया था।
भारत में किसको दिया गया था पहली बार? मदर टेरेसा को 1979। इन्होंने क्या किया था? हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था भारत में। ठीक है, आप लोग पढ़ते ही हो मदर टेरेसा जी के बारे में। तो ये आपको इंडिया का और उस समय का, ठीक है। तो ये आपका आपका शांति का था। और लास्ट में आपका इकोनॉमी वाले क्षेत्र में, इकोनॉमिक क्षेत्र में, इसको इकोनॉमिक विज्ञान बोला जाता है। इसमें नाम है एसमॉक्स, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। जेम्स रॉबिन्सन, डेरन एसमॉल, साइमन जॉनसन। जॉनसन याद रख लो, जॉनसन रॉबिन्सन, जॉनसन रॉबिन्सन। इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी इकोनॉमी है उस पर आपके आसपास राजनीतिक गतिविधियां क्या सी हो रही है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उस पर है ना केवल पैसे का लेन देन, खरीद, इसका नहीं प्रभाव पड़ता। आपके यहाँ पर राजनीतिक तरह से वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे शांति है या नहीं है, क्या युद्ध चल रहे नहीं चल रहे, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने सम्मानित किया गया है, राजनीतिक कारकों पर जोर दिया है। जैसे अपन बात कर लेते हैं ना, भारत पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, इधर पाक है, इधर इंडिया है। अब दोनों को ही आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन भारत ग्रोथ कहाँ तक कर चुका है और पाकिस्तान की इकोनॉमी देखो इतनी गिरी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता है। ठीक है, गृह युद्ध चलते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या, लेकिन भारत कंटिन्यूस क्या कर रहा है, अपना डेवलपमेंट कर रहा है, शांति बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे देशों के साथ उसका व्यवहार। जैसे अभी अपना मॉरिशस, ठीक है, मालदीव का देख लेते हैं। मालदीव में अभी क्या हुआ, इंडिया गो आउट के नारे लगे। ठीक है, तो वहाँ पे भारत का टूरिस्ट वाले लोग ज़्यादातर वहाँ जाते थे, तो राजनीतिक उनके बीच में क्या हुआ, कुछ चेंजेज आए, तो इसके कारण लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया, तो उसकी आर्थिक एक जो व्यवस्था है वो एकदम से डगमगा गई। तो इसलिए उनके राष्ट्रपति अभी भारत का क्या किया, विजिट किया, चीज़ों को वापस नॉर्मल, कि राजनीतिक स्थिरता लाई जाए। बांग्लादेश को देख लो, अभी ग्रो कर रहा था, लेकिन एक तरफ से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ गई, तो उसके कारण उसकी इकोनॉमी पे क्या हुआ, विपरीत प्रभाव। तो यही चीज़ें इन्होंने स्टडी करके बताई। ठीक है, इन्होंने तो क्या किया था, दो जगह थी, कनाडा और यूएसए में, दोनों पास पास है, लेकिन जो यूएसए वाली है या फिर कनाडा वाली है, ठीक है, तो उन दोनों के, यूएसए आपका नीचे रहेगा, तो इन दोनों को देखा कि ये वाली जो जगह है ये बहुत डेवलप्ड हो चुकी है, लेकिन इसमें इकोनॉमिकली इतना डेवलप्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए में जो है वो राजनीतिक स्थिरता या वहाँ पे रिसोर्सेज और बाकी फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे यही चीज़ सेम, इंडिया क्या है, ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है एक एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करके बताई, और इसके कारण इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो ये आपको अब अपने ये 6 तरह के, ये वाला भी कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में। कहाँ दिया जाता है, स्वीडन में। तो 6 आपको नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, सबके नाम याद रखने, फील्ड याद रखने। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फिजिक्स वाला आपको किस में दिया गया, न्यूरल नेटवर्क के बारे में। दूसरा वाला आपका चिकित्सा क्षेत्र में mRNA का विकास किया गया। केमिस्ट्री में आपका प्रोटीन निर्माण के लिए दिया गया। ठीक है, उसके शांति के बाद परमाणु हथियारों के विरोध के लिए दिया गया। इकोनॉमिक वाला आपका इकोनॉमिक फील्ड पर राजनीतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए दिया गया। ठीक है, तो ये, और शांति वाला आपको हांगकांग, साउथ कोरिया की महिला थी, उसने काव्य लिखा जो क्या बोलता है कि आपके जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी होती है, वो आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से 6 फैक्टर्स हैं, तो 6 चीज़ों में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने आज पढ़ा, नोबेल प्राइज़ किसको किसको दिए गए, नाम याद रख लेना। और अपने मेंस में आने के समय फिजिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इससे बारे में पूछा सकता है, फ्री में पूछ सकते हैं। उसके बाद केमिकल वाले में से आपको प्रोटीन डिज़ाइन पूछा गया, तो प्रोटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और चिकित्सा वाले में mRNA के बारे में बात की गई थी। किसके बारे में बात की गई थी, mRNA के बारे में, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, DNA, राइबोसोम, तो इस चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करनी। तो RS की जब तैयारी कर रहे हो, केवल नोबेल प्राइज ही नहीं पढ़ना कि भाई किसको दिया गया, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, किस लिए दिया गया, वो आपको मेंस या प्री में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसमें कुछ सजेशंस हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो अगली क्लास फिर अपन करंट की लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।